पृथ्वीराज सपरिवार रहते थे। परिवार में पत्नी उषा देवी के अलावा 3 बेटियां और एक बेटा संजय था। पृथ्वीराज के पास जो कुछ खेती की जमीन थी उसी पर खेती करके वो अपने परिवार का पेट पालते थे। बड़ी बेटी की वह शादी कर चुके थे। दूसरे नंबर की प्राची ने हाई स्कूल करने के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। प्राची खूबसूरत थी। उम्र के 16 बसंत पार करते ही प्राची के रूप लावण्य में जो निखार आया था वह देखते ही बनता था। वह गांव की गलियों से गुजरती तो मनचलों के सीने पर सांप लौट जाया करते थे। प्राची को भी इस बात का एहसास था कि उसमें कुछ बात तो है, तभी तो लोग उसे टकटकी लगाकर देखते हैं। वह उम्र के उस नाजुक दौर से गुजर रही थी जहां लड़कियों के दिल की जवान होती उमंगे मोहब्बत के आसमान पर बिना नतीजा सोचे उड़ जाना चाहती है। ऐसी ही उमंगे प्राची के दिल में कुलाचे भरने लगी थी। उम्र के इसी पायदान पर खड़ी प्राची ने कब अपना दिल धर्मवीर के हवाले कर दिया इसका उसे पता ही नहीं लगा था। धर्मवीर प्राची के घर के पड़ोस में ही रहता था। हाई स्कूल करने के बाद वह अपना पुश्तैनी खेती बाड़ी का काम करने लगा। आस पड़ोस में घर होने के कारण अक्सर प्राची और धर्मवीर का आमना सामना हो जाता था। जब भी प्राची धर्मवीर के सामने पड़ती तो धर्मवीर एकटक उसे देखता रहता था। पहले तो प्राची को यह बात बहुत खली, लेकिन धीरे धीरे उसे भी धर्मवीर में रुचि आने लगी। इसी के चलते दोनों चुपके चुपके एक दूसरे के आकर्षण में बन गए। एक रोज शाम का समय था। गांव के बाहर एकांत में दोनों एक दूसरे के सामने पड़े तो धर्मवीर को लगा कि अपने दिल की बात कह देने का यही सबसे उपयुक्त मौका है। वह प्राची से बोला, प्राची मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। कहिए। प्राची ने सीधे तौर पर पूछ लिया तो धर्मवीर छिप गया। फिर धर्मवीर हिम्मत करके बोला, प्राची मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। लगता है कि अब तुम्हारे बिना मेरा जीना मुश्किल है। क्या तुम मेरी मोहब्बत कबूल करोगी? यह सुनकर प्राची का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह धीरे से बोली, चाहती तो मैं भी तुम्हें हूँ, लेकिन डर लगता है। डर? कैसा डर? धर्मवीर ने प्राची से पूछा। कहीं हमारी मोहब्बत रुस्वा होगी तो? मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम्हें रुस्वा नहीं होने दूंगा। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? भरोसा है तभी तो जनाब से इश्क करने की जरूरत की है। कहकर अब तक संजीदा प्राची के चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई। धर्मवीर ने उसे अपनी बाहों में लेकर घेरा और तंग कर दिया, जिस पर प्राची कसमसा कर रह गई। धर्मवीर ने आगे बढ़कर प्राची के होंठों को अपने होंठों में कैद कर लिया। बड़े बेशर्म हो तुम, कहते हुए प्राची ने धर्मवीर को परे हटाकर खुद को उसकी कैद से आजाद किया और हंसती हुई वहां से चली गई। धर्मवीर प्राची का प्यार पाकर झूम उठा। उसे लगा कि सारे जहां की खुशियां उसकी झोली में सिमट आई हैं। कुछ यही हाल प्राची का भी था। धर्मवीर की हरकतों ने उसके बदन में अजीब सी मादकता भर दी थी। इस तरह धर्मवीर व प्राची की प्रेम कहानी शुरू हो गई। दोनों को जैसे ही मौका मिलता उनके बीच प्यार मोहब्बत की बातें होती। उस समय दोनों को दिन दुनिया की खबर ही नहीं रहती। दोनों ने एक साथ जीने मरने की कस्में भी खा ली। जैसे जैसे समय बीतता रहा उनका इश्क परवान चढ़ता रहा। प्राची व धर्मवीर ने लाख कोशिश की कि उनके प्रेम संबंधों का किसी को पता न चले, लेकिन इश्क की खुशबू भला कौन रोक पाया है। प्राची के रंग ढंग देखकर उसके पिता पृथ्वीराज को शक हुआ तो उन्होंने उस पर नजर रखने के लिए अपनी पत्नी उषा को कह दिया। उषा ने उस पर नजर रखी तो उसने प्राची को धर्मवीर से इश्क करते देख लिया। जब पृथ्वीराज को पता चला तो वह आग बबूला हो उठा। उस समय प्राची घर पर ही थी। उसने प्राची को आवाज देकर बुलाया। जब वह उसके पास गई तो वह बोला, क्यों री, यह मैं क्या सुन रहा हूँ कि तू धर्मवीर से इश्क लड़ाती घूम रही है। पिता के मुंह से यह बात सुनकर प्राची चौंक गई। वह समझ गई कि किसी ने उसके पिता से उसकी व धर्मवीर की चुगली कर दी है। फिर भी पिता से झूठ बोलना प्राची के बस में नहीं था, इसलिए वो पिता से बोली, हाँ पापा, बात यह है कि हम दोनों आपस में मोहब्बत करते हैं और अगर आपकी इजाज़त हो तो विवाह करना चाहते हैं। प्राची ने यह कहा तो मानो पूरे घर में भूचाल आ गया। पृथ्वीराज प्राची पर कहर बनकर टूट पड़ा। उसने प्राची की खूब पिटाई की और उसे हिदायत दी कि अगर उसने दोबारा धर्मवीर से मिलने की कोशिश की तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। प्राची की माँ उषा ने भी समाज बिरादरी का हवाला देकर प्राची को समझाया। उधर प्राची व धर्मवीर के इश्क की बात धर्मवीर के घर वालों को पता चली तो उन्होंने भी धर्मवीर को प्राची से नाता तोड़ लेने का फरमान सुना दिया। प्राची व धर्मवीर पर सख्त पाबंदियां लगा दी गई। वे जल बिन मछली की तरह तड़प उठे। दरअसल प्राची धर्मवीर के दिलो दिमाग पर नशा बनकर छा चुकी थी। उसके सौंदर्य ने धर्मवीर पर जादू सा कर दिया था। उधर प्राची का भी यही हाल था। उसके ख्यालों में धर्मवीर के अलावा और कोई भी नहीं आता था। हर समय वह धर्मवीर से मिलने को बेकरार रहती थी। कहते हैं कि प्रेम में जितनी लंबी जुदाई होती है प्यार उतना ही गहरा होता है। घर वालों की बंदिशें धर्मवीर व प्राची के प्यार को कम न कर सकी। जब उनकी प्रेम अगन बढ़ती गई तो उन्होंने मिलने का एक अनोखा रास्ता खोज लिया। एक दिन धर्मवीर ने प्राची को संदेश भिजवाया कि वह दिन छिपने के बाद उसे जंगल में आकर मिले। धर्मवीर का संदेश पाकर प्राची उस जगह दौड़ी चली गई जहाँ धर्मवीर ने मिलने के लिए बुलाया था। दोनों ने गले मिलकर अपने गिले शिकवे दूर किए।
इसके बाद दोनों यही क्रम दोहराने लगे। एक बार फिर से दोनों का मिलन बदस्तूर शुरू हो गया। इधर प्राची ने घर में धर्मवीर का नाम लेना तक बंद कर दिया था, जिसके चलते पृथ्वीराज ने सोच लिया कि बेटी के सिर से इश्क का भूत शायद उतर गया है। धर्मवीर के विवाह के लिए रिश्ते आने लगे। तब धर्मवीर और प्राची को इसका पता चला तो उनके होश उड़ गए। धर्मवीर के घर वाले भी किसी भी कीमत पर प्राची को अपने घर की बहू स्वीकारने को तैयार नहीं थे। प्राची के पिता पृथ्वीराज ने भी साफ साफ कह दिया था कि वह अपनी बेटी को कुएं में धक्का दे देगा, लेकिन उसका हाथ धर्मवीर के हाथ में नहीं देगा। अगले दिन प्राची धर्मवीर से मिली तो वो बोली, कुछ करो धर्मवीर, अगर हम यूं ही खामोश बैठे रहे तो एक दूसरे से जुदा कर दिए जाएंगे और मैं तुमसे जुदा होकर जिंदा नहीं रहना चाहती। अगर तुम मुझे नहीं मिले तो मैं जहर खाकर जान दे दूंगी। ऐसा नहीं कहते प्राची, हमने पाक मोहब्बत की है, हमारी मोहब्बत जरूर कामयाब होगी। धर्मवीर प्राची के हाथ को अपने हाथ में लेकर बोला तो प्राची के मन को तसल्ली हुई। धर्मवीर और प्राची के घर वाले जब उनकी शादी के लिए तैयार नहीं हुए तो इस प्रेमी युगल की चिंता बढ़ गई। तब धर्मवीर ने प्राची से वादा किया, प्राची, मैं घर वालों के कहने पर दूसरी लड़की से विवाह तो कर लूंगा, लेकिन मैं सच्चे दिल से तुम्हारा ही रहूंगा। हमारा रिश्ता भले ही दुनिया की नज़र में अलग हो जाए, लेकिन हम हमेशा एक रहेंगे। विवाह के बाद भी मैं तुम्हारा ही बना रहूंगा। धर्मवीर के इस वादे पर प्राची को पूरा भरोसा था। इसके अलावा उनके पास अपने रिश्ते को बनाए रखने के लिए कोई रास्ता ही नहीं बचा था। धर्मवीर के लिए जो रिश्ते आ रहे थे उनमें से धर्मवीर के परिजनों को एक रिश्ता भा गया। वह था रामपुर के मिलक थाना के क्षेत्र में ऊंचा खाला निवासी नीलम का। नीलम अब अपने परिवार के साथ मुरादाबाद में रह रही थी। बात आगे बढ़ी तो दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया गया। धर्मवीर और नीलम का विवाह संपन्न हो गया। नीलम काफी सुंदर, शिक्षित व गुणवती थी। उसने धर्मवीर के परिवार में आते ही अपनी बातों व कार्यों से सबका दिल जीत लिया। उसमें धर्मवीर भी था। नीलम के आने से धर्मवीर के दिलो दिमाग में प्राची के इश्क का भूत उतरने लगा था, लेकिन उसने प्राची से संबंध खत्म नहीं किए थे। एक तरह से वह दो नावों की सवारी कर रहा था। ऐसे में उसका डूबना निश्चित था। नीलम को कुछ ही दिनों में पति की हकीकत पता लग गई कि वह कैसे उसे धोखा दे रहा है। कोई भी औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन शौहर का बंटवारा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। बीवी के रहते पति पराई औरत से इश्क लड़ाए, यह बात नीलम को पसंद नहीं थी। लिहाजा वह घर छोड़कर मायके चली गई। धर्मवीर ने नीलम को काफी मनाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। इधर प्राची को पता चला तो वह धर्मवीर पर खुद से विवाह करने का दबाव बनाने लगी। इससे धर्मवीर परेशान हो गया। वह नीलम को हर हाल में घर वापस लाना चाहता था। इसी बीच नीलम ने मुरादाबाद के महिला थाने में धर्मवीर के खिलाफ उत्पीड़न का मामला दर्ज करा दिया। मुरादाबाद पुलिस धर्मवीर के घर आई, वह घर पर नहीं था। मुरादाबाद पुलिस पूछताछ करके वापस लौट गई। सब कुछ धर्मवीर की बर्दाश्त के बाहर हो गया। उसने प्राची से हमेशा के लिए छुटकारा पाने का फैसला कर लिया। एक सुबह उसने प्राची को मिलने के लिए गांव के बाहर बुलाया। प्राची घर का कूड़ा घूरे पर फेंकने के बहाने घर से निकली। घूरे के पास धर्मवीर उसे खड़ा मिल गया। प्राची के आते ही धर्मवीर ने उसे दबोच लिया और हाथों से गला दबा दिया। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।